अगली खबर बंगाल से, क्योंकि एनसीपीसीआर ने बंगाल की मुख्य सचिव को खत लिखा है और धमाके में घायल बच्चों के मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहा है। नॉर्थ 24 परगना के तुतापुकुर में धमाके को लेकर इस पत्र को लिखा गया है और जो धमाका हुआ था, पटाखा फैक्ट्री में जो धमाका हुआ था जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ था, उसको लेकर फिलहाल बंगाल में सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री अवैध थी और अवैध पटाखा फैक्ट्री में तमाम लोगों की मौत हुई, जिसके ऊपर अब यहां पर खत लिखकर कहा गया है कि जांच पड़ताल की जाए। तो बड़ी खबर है, एनसीपीसीआर ने दरअसल बंगाल के मुख्य सचिव को पत्र, माफ कीजिएगा खत यहाँ पर लिखा है। और इसी बीच आपको बता दें कि धमाके में घायल बच्चों के मामले की जांच हुई, लिखा गया है। तो बड़ी खबर है एनसीपीसीआर की तरफ से ये लेटर, और ये क्योंकि मामला बेहद ज़्यादा गंभीर है, बीजेपी भी इसको लेकर लगातार आरोप लगा रही है। और इस पूरे मामले में अब जो जानकारी सामने आई है वो ये कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव को एक लेटर लिखा और इसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले में विस्तृत रूप से जाँच की जाए और उसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर क्या कुछ मुख्य सचिव जवाब देते हैं वो देखना अहम होगा। लेकिन इस पूरी घटना में कई लोगों की जान चली गई, जो कि अपने आप में बेहद दुखद, और ये पूरा जो मामला है वो अवैध रूप से फैक्ट्री के निर्माण से जुड़ा हुआ है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। महिमा, बिल्कुल, देखिए दिल्ली से खबर है जहां पर केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग यहाँ पर होगी और केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग कई मायनों में खास हो जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि 10:30 बजे के करीब आज कैबिनेट की मीटिंग होने वाली, कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और कई प्रस्तावों पर मुहर भी आज लगती हुई नजर आ सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की ये मीटिंग कई मायनों में खास, कई मुद्दों पर मंथन चर्चा, प्रधानमंत्री इसकी करने वाले हैं अध्यक्षता। मुंबई से इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। बाप बेटे समुद्र में डूब गए, सेल्फी लेते वक्त हादसा हुआ। पूजा का हार समुद्र में विसर्जित करने के लिए दोनों गए थे और उसी दौरान ये बड़ी घटना घटती है। दोनों की फिलहाल तलाश चल रही है, लेकिन ये खबर आप लोगों को भी सतर्क करती है। बाप बेटे समुद्र में डूब जाते हैं और जो कारण इसके पीछे है वो ये कि सेल्फी ले रहे थे और इसी दौरान बैलेंस बिगड़ने के क्रम में ये दोनों समुद्र में डूब के पूजा का हार विसर्जित करने के लिए ये वहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान ये पूरी घटना घटती है। फिलहाल पुलिस इन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। और देखिए अब रुक करेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस का और देखिए प्रगति मैदान में अब अस्थायी अस्पताल बनने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज इसका निरीक्षण भी करने वाले। G20 को लेकर मेडिकल टीम्स इसमें तैनात होने वाली है। एम्स, आरएमएल समेत कई टीमें यहाँ पर तैनात होगी। चूंकि हम इस वक्त न्यूज़पेपर हेडलाइन का जिक्र कर रहे हैं और मेरे पास इस वक्त एनबीटी और एक पूरा पेज यहाँ पर G20 की अध्यक्षता, क्योंकि इस बार भारत कर रहा है, विदेशी मेहमान आने वाले और इस बार क्या खास इंतजाम दिल्ली में किए जा रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। देखिए वीकेंड पर दिखेगी G20 की जलसे की झलक, अलग अलग जगहों पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं, वॉल पेंटिंग्स की जा रही है। इसके अलावा देखिए यमुना किनारे बांसेरा पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन्स लगाए गए हैं। 3 मूर्ति के गोल चक्कर के पास अलग अलग रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई है और खूनी दरवाजे को सजाने के लिए स्पेशल लाइटिंग भी यहाँ पर की गई है। टाउन हॉल, चांदनी चौक और गालिब की हवेली भी यहाँ पर सजेगी ताकि विदेशी मेहमान यहाँ पर आ सके। सबसे खास बात प्रिया, यहाँ पर यह भी हेडलाइन में जिक्र किया गया है कि जब यहाँ पर विदेशी मेहमान एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो उनको भारतीय संस्कृति से, परंपरा से अवगत करवाया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि कितनी खूबसूरत, कितनी अलग हमारी संस्कृति है। और भारत मंडपम में भी दरअसल मिनी आईसीयू बनेगा। एक्सपर्ट डॉक्टर यहाँ पर अलर्ट पर रहने वाले हैं और इसके अलावा खास बात यह भी कि फिजा बिगाड़ने की अगर किसी ने कोशिश की, यानी कि कुछ अगर शरारती तत्व यहाँ पर होते हैं उनको लेकर के पहले से यहाँ पर तैयारियां की गई है। कमांडोज की तैनाती, पुलिस प्रशासन अलर्ट है और सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। बिल्कुल, तमाम तरह की तैयारियां की गई है। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए चीन की हिमाकत की बात करेंगे, जिसको तमाम न्यूज़पेपर ने आज हेडलाइंस में जगह दी है और इसमें लिखा है कि नक्शे में चीन ने अरुणाचल को अपना हिस्सा दिखाया है। कोई पहली मर्तबा नहीं है जब चीन इस तरीके से भ्रामक प्रचार प्रसार करता आया हो। इससे पहले भी कई मर्तबा चीन अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताता आया। हालांकि भारत ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध जाहिर किया और अब चीन ने दरअसल एक अपना न्यू मैप जारी किया। अगर आप देख पाएंगे तो चीन ने एक मैप जारी किया जिसको जो ग्लोबल टाइम्स है उसने लिखा है और इसमें ये इस बात का जिक्र किया गया है कि दरअसल जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है और जो अक्साई चीन का हिस्सा है वो चीन का है। इसको लेकर क्योंकि एक लंबे वक्त से विवाद देखने को मिला है, खासतौर पर LAC की हम बात करें तो उसको
लेकर के विवाद हमेशा से देखने को मिला और इस वक्त चीन जिस तरीके से लगातार ऐसी ज़रूरत कर रहा है, ऐसी हिमाकत कर रहा है, भारत पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता है। और अब एक बार फिर से चीन ने, देखिए ग्लोबल टाइम्स ने वो जो तस्वीर जारी की, वो जो मैप जारी किया है, वो हम आपको दिखा रहे थे, जिस तरीके से चीन ने इस पूरे इलाके को अपना बताया है। बिल्कुल प्रिया, लेकिन बड़ी बात प्रिया इसमें देखने वाली ये है कि अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उसमें चीन और इंडिया की बातचीत होती है, शांति कायम करने के लिए इसके ऊपर कहा गया कि दोनों देश आपस में साथ में आगे काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बाद चीन एक बार फिर से अपनी हरकत ऐसी करता है, जिसके बाद सवाल जो है वो तमाम खड़े हो रहे हैं, किस तरीके का मैप क्यों जारी किया गया है। डोकलाम में जो कुछ हुआ, गलवान में जो कुछ हुआ, उसके बाद हमारी मुलाकातें नहीं हुई, संबंध खराब होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद जब ब्रिक्स में दोनों देशों की मीटिंग होती है, उसके बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद संबंध बेहतर होंगे, लेकिन उसके बाद ये मैप सामने आ जाता है। ये तो हो गई चाइना की बात। अब करते हैं सियासत की बात, क्योंकि लोकसभा उम्मीदवारों पर बीजेपी मंथन शुरू करने जा रही है और आज बेहद अहम मीटिंग भी होने जा रही है। बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। 160 कमजोर सीट के लिए बीजेपी मंथन कर रही है और अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 1 सितंबर को एक और अहम बैठक होने जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। कमजोर सीटों पर जल्द तय हो सकते हैं उम्मीदवार और 40 मजबूत सीटों पर उम्मीदवार भी तय किए जाएंगे। इनकी जिन सीटों पर जीतते आए हैं उनके ऊपर भी उम्मीदवार तय होंगे और जिन सीटों पर हार रहे हैं उनके ऊपर भी मंथन यहां पर किया जाना है। और महिमा, लगातार हम देख रहे थे, जब हम इसी बुलेटिन में हमने मध्य प्रदेश और जब दूसरे राज्यों के बारे में रणनीति बनाई गई थी, किस तरीके से ग्रुप्स का डिवीजन किया गया था, उसमें भी यही रणनीति बीजेपी अपनाती हुई नजर आई थी। बीजेपी का हमेशा से ही रहा है फोकस कि वो पहले से तैयारियां करते हैं। हर छोटे से छोटा चुनाव हो या फिर बड़े से बड़ा चुनाव हो, बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जाती है और इसी को लेकर आपने विस्तार से जानकारी भी दी कि क्या खास रणनीति यहाँ पर अपनाई जाएगी और क्या हो सकता है। इसके बारे में तो आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर मेरे देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का 55% काम पूरा हो चुका है। अगले साल अक्टूबर से इसकी शुरुआत भी होने वाली है। पूरा एयरपोर्ट डिजिटल ग्रीनफील्ड होने वाला है। कई खास तकनीकें यहाँ पर इस्तेमाल की गई है। एशिया पैसिफिक देशों के लिए भी ट्रांजिट हब ये बनने वाला है। टैक्सी पॉट सुविधा भी यहाँ पर लोगों को मिलने वाली है, यानी कि कई सुविधाओं से लैस प्रिया साक्षी होने वाला है और इसका 55% काम फिलहाल पूरा हो चुका है और इसको लेकर के अब खास इंतजाम भी फिलहाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि अगले साल अक्टूबर से होगी शुरुआत, जिसका इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत आज चांद तक पहुंच गया है। चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया में भारत के नाम पर एक गौरवशाली इतिहास लिखा। देश भले ही चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचा हो, लेकिन देश में एक ऐसी जगह भी है जहां बच्चे स्कूल जाने के लिए रोज अपनी जान जोखिम में डालते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चांद पर पहुंच गए, सूरज पर जाने की तैयारी। 2 कदम चलना मुश्किल, थर्माकोल की नाव बनी सवारी। सांपों से लड़ना है, भविष्य अपना गढ़ना है। नजारा महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जहां आज भी बच्चे भविष्य संवारने के लिए खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। हर रोज एक नई जंग के साथ बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। दरअसल महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक का जलाशय ऐसा बहता है कि गांव सड़क से अलग हो गया। इस गांव के बच्चे हर दिन स्कूल जाने के लिए जलाशय पार करते हैं। इसके लिए उनके पास नाव भी नहीं है। बच्चे थर्माकोल के टुकड़ों पर बैठकर खुद उसे खेते हैं और स्कूल तक पहुंचते हैं। इस दौरान जलाशय में कई बार उन्हें सांप का सामना भी करना पड़ता है। कई जहरीले कीड़े मकोड़े भी नजर आते हैं। आम्हाला शाळेत जाताना चिखल पाणी याच्यात खूप भीती वाटते। गवत, इचू, साप, खेकडा हे दिसतं, खूप भीती वाटते। आणि रस्त्यानं जाताना विसरले कुत्रे काही असतात, खूप भीती वाटते। औरंगाबाद जिले में धनोरा गांव के बच्चे हर दिन एक मोटी थर्माकोल शीट पर बैठकर 1 किलोमीटर लंबी इस झील को पार करते हैं। पिछले 47 साल से गांव की यही स्थिति है। जब यहाँ बांध बनाया गया था तो आज भी ये बदस्तूर जारी है, लेकिन आज माँ बाप बच्चों को अनपढ़ नहीं रखना चाहते, इसलिए हर जोखिम उठाने को तैयार है। अडचण खूप मोठी, दुखणं भाणं आलं तर पाण्यातून जाता येत नाही। अडचण खूप ये जाय यायला तकलीफ आहे आम्हाला। रस्ता नाही, इथून मधून जाता येत नाही, त्या डिग्यातून पाण्यातून जाता येत नाही, सर्प राहते।
जहां 21वीं सदी के इस दौर में चांद पर तिरंगा लहरा रहा है, सूरज पर जाने की तैयारी है। एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि आने वाली पीढ़ी अपने मुस्तकबिल को कैसे संवार रही है। सरकारें खामोश है, शासन खामोश है, लेकिन जहरीली लहरों के बीच बचपन बोल रहा है। कितनी कठिनाइयां आए, लेकिन हम एक नई इबारत लिखेंगे, चांद और सूरज से आगे का सफर तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।